हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th का एडवांस का बहुत ही इम्पोर्टेंट सम बताने जा रहा हूं, जो कि एग्जाम में बहुत ही आते ही अक्सरहा आएंगे ही। और डेट अनाउंस्ड हो गया है, इसीलिए इस सम को आप अच्छे तरीके से करेंगे। जैसे मैं बता रहा हूं, बहुत ही इजी वे है। इस सम में बच्चे अक्सर फंसते ही हैं। अगर आप देखेंगे, जिस बच्चे को देंगे तो स्पीड और टाइम का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा सम होता है, उसमें बच्चे निश्चित ही फंसते हैं। इसका मैं इजी वे बता रहा हूं कि कैसे आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। एक ट्रिक्स बता रहा हूं, इस ट्रिक्स से आप सारे क्वेश्चन को बेस्ड हो आप इसको ट्राई करेंगे, ये सारा आपको इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है एक दो चीज, मैं कंसेप्ट में जो आपको बताऊंगा उस चीज को ध्यान रखना है। सपोज दैट आपको जो मैं कंसेप्ट दे रहा हूं, अगर आप स्कूल अपने घर से स्कूल अगर आप जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, तो आपको सपोज दैट 1 आवर लगता है। और अगर आप अपने घर से स्कूल कार से जाएंगे तो आपको 1 आवर से कम टाइम लगेगा। इसके कहने का ये मीनिंग है कि ध्यान देना है, जहां पर आपकी स्पीड तेज होती है, जहां पर स्पीड आपकी फास्ट होती है, उस केस में हमारा टाइम कम लगता है। जहां पर स्पीड हमारा कम होता है वहां पर टाइम हमें ज्यादा लगता है। तो जब भी इस सम को हम अटेम्प्ट करेंगे तो इस दो चीज को ध्यान रखेंगे कि किस केस में हमें स्पीड ज्यादा लगता है और किस केस में हमारा स्पीड कम होता है। जब स्पीड आपका ज्यादा हो जिस केस में, डेट मीन्स कि उस केस में स्पीड अगर आपका ज्यादा है तो टाइम लेस होगा। इस बात को, स्पीड इज मोर टाइम इज लेस, स्पीड इज लेस टाइम इज मोर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो कंडीशन दिए होंगे, ध्यान देना है स्पीड एंड टाइम में। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड की इंफॉर्मेशन दी हुई रहेगी और टाइम की इंफॉर्मेशन दी हुई। तो जिसमें आपको लगे कि स्पीड हमारा कम है, उस वाले को आपको फर्स्ट में रखना है। फिर आपको जिसमें लगे कि इसमें हमारा स्पीड मोर होगा, उसको बाद में रखेंगे। और दोनों के बीच में आप माइनस का साइन देंगे, इक्वल टू आप टाइम लिखेंगे। आपका सम 100% सॉल्व हो जाएगा। और क्या होता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 टाइप के सम्स आते हैं। एक होता है हमारा डिजिट्स वाले, जो कि हमने पहले आपको डिस्कस किया था कि 2 डिजिट का नंबर, ये वाला। सेकंड हमारा होता है स्पीड एंड टाइम का, जो मैं आज बताने जा रहा हूं। थर्ड होता है एज प्रॉब्लम, जो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। लेकिन इस चीज को आप ये बता रहा हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। आपको डिजिट चेंज कर दिया रहेगा, मे बी यही डिजिट हो, इसीलिए इसको आप मत भूलेंगे। हम एग्जाम स्टार्ट करते हैं कि क्या हमारा सम कह रहा है। क्वेश्चन नंबर, ये चैप्टर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर 4 है। और एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन। तो आप क्या करेंगे, जो जो चीज इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा डिस्टेंस गिवन है तो हम यहां लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 360 किलोमीटर, ये हमें गिवन है ओनली। दूसरा क्या है, हमें जो फाइंड करना है अब उसको हम लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन। लेट, यहां लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो लेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन हमने ले लिया x किलोमीटर पर आवर। अब क्या है, नेक्स्ट कर रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलो मोर। तो ये समझे, अब हमने स्पीड को इंक्रीज कर दिया, दैट मीन्स की इंक्रीज्ड स्पीड। तो इंक्रीज स्पीड मीन्स कि 5 किलो मोर। जो स्पीड, ये आपका ओरिजिनल स्पीड है, लेकिन अब क्या करा, स्पीड को 5 किलो मोर कर दिया। तो इसको हमने लिख दिया x + 5
और डेट इज इतना किलोमीटर पर आवर। मोर है तो प्लस हो जाएगा, लेस है तो माइनस हो जाएगा। अब आपको थिंक करना है, अब दोनों इस कंडीशन के लिए भी टाइम निकालना है और इस कंडीशन के लिए भी टाइम निकालना है। तो पहले हम T1 निकालते हैं, टाइम हम निकालते हैं फर्स्ट स्पीड के लिए। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने लिख दिया टाइम इज इक्वल टू, यहां पर लिख देते हैं टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पे टाइम लिया, इस स्पीड के लिए हम टाइम निकालते हैं। तो क्या आ गया, डिस्टेंस हो गया हमारा कितना 360 और स्पीड कितना है x। क्लियर है। सेकेंड हमारा T2, इस केस के लिए हम टाइम निकालते हैं। एकदम सिंपल मैं समझा रहा हूं, सिंपल वे में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। T2 क्या हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया 360 और टाइम स्पीड हो गया x + 5। अब बताएं, मैंने क्या बताया था, इसमें स्पीड हमारा x है और इसमें स्पीड हमारा x + 5 है। ध्यान देना है कि ये हमारा स्पीड फास्ट है और ये स्पीड स्लो है। तो जिसमें स्पीड स्लो होगा उसमें टाइम हमारा अधिक लगेगा, जिसमें स्पीड हमारा फास्ट होगा टाइम उसमें हमें कम लगना है। तो हमने क्या बताया था, और इसमें दिया हुआ है क्या कि दोनों कि इट वुड हैव बीन टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। यही जर्नी हमारा ट्रेवल करना है, लेकिन एक बार इस स्पीड से ट्रेवल करना है और एक बार इस स्पीड से ट्रेवल किया। तो दोनों का जो डिफरेंस कर रहा है कि अगर इसको टाइम को, अगर स्पीड को अगर 5 किलोमीटर पर आवर अगर इंक्रीज कर दिया तो उसको 1 आवर का लेस टाइम लगता है। डेट मीन्स क्या करना है, इसके स्पीड और इसके स्पीड में 1 आवर का डिफरेंस है। इट मीन्स आपको कुछ नहीं करना, ये चीज समझ लेना है। इस इक्वेशन के बाद आपको सोचना है कि हमारा स्पीड, टाइम हमारा किस कंडीशन में, टाइम हमारा इस कंडीशन में ज्यादा लग रहा है या टाइम हमारा इस कंडीशन में ज्यादा लग रहा है। तो क्लियरली हमने बताया कि जिसमें आपका स्पीड स्लो होगा उसमें टाइम आपको मोर लगेगा, उस क्वांटिटी को आपको पहले रखना है। तो डेट मीन्स यहां पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x + 5 और टाइम का जो डिफरेंस लग रहा है वो 1 आवर का लग रहा है। ये आपको लिखना है। सेम चीज, इसी चीज को लिखना है। आप कोई भी सम होगा 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्पीड और टाइम पे बेस्ड पे यही चीज लगेगा। आप कितना भी प्रैक्टिस कर ले, कहीं से भी आप ले आए, कोई भी सीबीएसई का सैंपल पेपर ले आए, कोई भी आरडी शर्मा का ले आए, आपको यही चीज लगाना है। इसके बाद अब इसको जो हमारा मेथड है उस मेथड से आप सॉल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो क्या होगा, अब इसको ये समझ गया। अब जनरली जो हम सॉल्व करते हैं इसका हमने एलसीएम लिया, क्या आ गया, x आ गया और हमारा ये x + 5 आ गया। इसको सॉल्व करने का भी मैं तरीका बता रहा हूं। यहां पर क्या करेंगे, 360 को आप कॉमन ले लें। 360 इधर भी है, पहले 360 को कॉमन ले लिया। सिंपली एक स्टेप में लिख ही देता हूं। 360 को अगर आप इसमें कॉमन ले लिया तो आपको क्या बचा, ये बचा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x + 5 which is equal to 1 आ गया ये चीज। अब क्या करेंगे, ये 360 को अब इधर ले आए तो ये आ गया 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x + 5 which is equal to 1 अपॉन 360। आप देख सकते हैं कि इसको हमने इधर कर दिया, ये मल्टीप्लाई में था। जब आरएचएस में जाएगा, कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई में हो, अब जब हम साइड चेंज करेंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा। मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, प्लस में हो तो माइनस में, माइनस में हो तो प्लस में। ये बेसिक रूल है हमारा। अब इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जैसे आप एलसीएम जानते हैं उसी वे में एलसीएम लिया इसको, तो क्या आ गया, x इंटू x + 5। इसको हमने इससे डिवाइड किया, x + 5 बचा, x + 5 यहां पे माइनस साइन है, ये x + 5 से इसमें डिवाइड किया, x बचा, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये बचा, which is equal to 1 अपॉन क्या आ गया,
360, दिस गॉन दिस। ठीक है, अब इसको हम फिर सॉल्व करते हैं। तो डेट मीन्स क्या आ गया 5 अपॉन, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x। x को हमने इससे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x विच इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आ गया 365। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 360 इंटू 5, डेट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x which is equal to 360 into 5, that is 1800। 360 into 5 is equal to 1800। अब इसको x स्क्वायर प्लस 5x ट्रांसपोज किया तो ये आ गया माइनस 1800 which is equal to 0। अब ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको जिस मेथड से सॉल्व करना है, स्प्लिटिंग से आप कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर सकते हैं, कैसे भी करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से मैं इसको कर रहा हूं क्योंकि मेरे लिए वो बहुत इजी होता है। क्या है इसका, जब स्प्लिट करेंगे तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ये आ गया 5x। रूल क्या है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करें और जो आता है उसका फैक्टर निकाल दें। फॉर एग्जांपल 1800 है तो इसको 2 से लिया, हमारा ये 900 आ गया, फिर 2 से लिया ये 450 आ गया, फिर 2 से लिया हमने ये कितना आ गया 2 2 जा 4 और फिर 2 2 जा 4 ये आ गया। फिर इसको अब 2 से होगा नहीं, हम 3 से ले सकते हैं तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, फिर 3 से ले लिया 25 आ गया, फिर हमने 5 से ले लिया 5 5 जा 5 से ले लिया 1, ये इसका फैक्टर आ गया। अब इस फैक्टर को आपको ऐसे अरेंज करना है कि प्लस और माइनस आने करने पे ये मिडल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन आ जाए। तो आप देखेंगे ये इसको मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 1800 है, तो हमने 1800 लिया, माइनस से हमें नई चीज लेना है। अब क्या किया, अगर इसको आप ऐसे करते हैं तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 5 जा आप कर दें इसको 40, तो एक टर्म ले लिया हमने 40। दूसरा आ गया 3 3 3 जा 9 9 5 जा 45, तो दूसरा नंबर आ गया, हमको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 45। अब देखें हमें चाहिए यहां प्लस 5, तो 45 माइनस 40, 45 माइनस 40 करेंगे तो 5 मिलेगा, और इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मिल जाता है 1800। तो हमारा दो नंबर जो रिक्वायर्ड था वो नंबर हमारा आ गया। अब इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इस मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। इस तरह हमने इसको लिख लिया। अब क्या है, इसको हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर तो हो गया, कॉमन लेते हैं तो x पहले में से कॉमन लिया, फर्स्ट 2 टर्म में से, तो x आ गया, ये आ गया x प्लस 45, फिर यहां से हमने माइनस 40 कॉमन लिया। तो याद रखना है कि जो इस ब्रैकेट में आए सेम चीज इसमें भी आना चाहिए, तो ये आ जाएगा x प्लस ये भी आ जाएगा हमारा 45 विच इज इक्वल टू 0 आ गया। नाउ अब x प्लस 45 और x प्लस 45 इधर, इस दोनों में से कॉमन लेंगे एक, तो x प्लस 45 को हमने कॉमन ले लिया तो इसमें बच गया x माइनस 40। इसको इसमें से कॉमन ले लिया तो x बच गया, इसमें से कॉमन ले लिया तो माइनस 40 बच गया विच इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स कि x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 40 विच इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 45 और x इज इक्वल टू प्लस 40, ये आ गया हमारा। तो यहां x की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू माइनस में आ गई, एक वैल्यू हमारा प्लस में आ गया। अब क्या कर रहा है कि फाइंड द स्पीड, तो स्पीड कभी भी हमारा नेगेटिव में नहीं आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे नेग्लेक्टिंग द नेगेटिव साइन। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नेग्लेक्टिंग द
नेगेटिव वैल्यू सो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। यूनिट लिखना आपको मत भूलना, हमेशा यूनिट लिखना है। तो इस तरह हम इस सम को हमने सॉल्व किया। आप जितने सारे सम है इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। स्पेशली ये हमारा स्टैंडर्ड वालों के लिए, जो एडवांस वाला है स्टैंडर्ड वालों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। बेसिक वाले कर ले तो अच्छा है, नहीं तो ना करें। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और वन थिंग, अब मैं हर दिन आपको हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको दूंगा। सीबीएसई के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए वो मैं देने जा रहा हूं, इसीलिए इसको देखना मत भूलें। और मोस्ट से मोस्ट पर्सन को आप इसको शेयर करने के लिए बोलें। थैंक यू।